हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सुप्रीम ओवर द स्काई के पार्ट 16 को। जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंडिंग में हमने देखा था कि लिंक्टियन ड्रैगन का पीछा कर रहा था ताकि वो उसको टेम कर सके, बट ड्रैगन लिंक्टियन के हाथ नहीं आ रहा था। तो अब ये एपिसोड भी उसी के आगे से स्टार्ट होता है, जहाँ पे हम लिंक्टियन को देखते हैं जो कि अभी भी ड्रैगन का पीछा करने में लगा हुआ है। वहीं पे ये सभी जीनियसेस जब लिंक्टियन को इस तरह से ड्रैगन का पीछा करता हुआ देखते हैं तो ये लोग तुरंत ही लिंक्टियन को रोकने के लिए जाने लगे, बट उसी वक्त इन सभी जीनियसेस को लिंक्टियन के दोस्त रोक चुके। ये देखकर लुओकिन का सीनियर कहने लगा कि आखिर हम सभी यहाँ पर रुके क्यों है, हम इन लोगों से डरते थोड़ी ना है। देखो, अगर हमने जल्दी नहीं किया तो ड्रैगन हमारे हाथ से निकल जाएगा। लुओकिन के सीनियर की बात सुनकर हानमाओ कहने लगा था कि तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि लिंक्टियन ड्रैगन को टेम नहीं कर पाएगा। जरा तुम खुद ही सोचो, हम सभी इतने ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी ड्रैगन को टेम नहीं कर पाए, तो भला एक अकेला लिंक्टियन उसे कैसे टेम कर पाएगा। तुम बस यहाँ पे सही वक्त का इंतजार करो। जैसे ही लिंक्टियन ड्रैगन के साथ फाइट करते हुए थक जाएगा, वैसे ही हम उस मौके का फायदा उठा के ड्रैगन को अपने कब्जे में कर लेंगे। यह सुनने के बाद फेंगटियन हानमाओ से कहने लगा था, तुम्हें क्या लगता है जब तुम ड्रैगन को टेम नहीं कर पाओगे तो क्या तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है जो ड्रैगन को टेम कर पाएगा। तुम बस यहाँ पे सब्र करो, देखो कैसे लिंक्टियन ड्रैगन को टेम करता है। फेंगटियन की बात सुन लेने के बाद हानमाओ कहने लगा था, वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसे टेम करेगा। उसका भी ये कहना ही था कि इधर पे हम लिंक्टियन को देखते हैं जो ड्रैगन बाइंडिंग फॉर्मेशन का यूज करते हुए ड्रैगन को एक ही जगह पर कैद कर चुका। साथ ही साथ लिंक्टियन कहने लगा था, आप बताओ कि तुम कहाँ पे भागोगे। जो कहते साथ ही लिंक्टियन ड्रैगन को ड्रैगन बाइंडिंग फॉर्मेशन समेत ग्राउंड में शिफ्ट कर चुका। ये देखने के बाद बाकी के जीनियसेस को समझ आ चुका था कि लास्ट टाइम ड्रैगन से फाइट करने वाला और कोई नहीं लिंक्टियन था। तो अब इससे पहले कि लिंक्टियन यंग ड्रैगन को टेम करता, उसी वक्त ये सभी जीनियसेस लिंक्टियन के ऊपर हमला करने चले गए, क्योंकि ये लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि लिंक्टियन ड्रैगन को टेम करे। लेकिन इन लोगों का रास्ता रोकने के लिए वहाँ पे लिंक्टियन के दोस्त भी मौजूद थे, जिन्होंने आधे से ज्यादा जीनियसेस को ब्लॉक कर लिया था। बट लुओकिन का सीनियर और हानमाओ काफी ज्यादा चालाक निकले। वो लिंक्टियन के दोस्तों को चकमा देते हुए लिंक्टियन के ड्रैगन बाइंडिंग फॉर्मेशन को ब्रेक कर देते हैं। साथ ही साथ वो लोग लिंक्टियन के ऊपर भी हमला करने आने लगे। वहीं पर यंग ड्रैगन ड्रैगन बाइंडिंग फॉर्मेशन से फ्री होने के बाद लिंक्टियन के ऊपर अपने ट्रू ड्रैगन ब्लड से हमला कर देता है। लेकिन लिंक्टियन भी कम चालाक थोड़ी ना था, वो तुरंत ही शैडो डांसिंग टेक्निक का यूज करते हुए अपने जगह को शिफ्ट कर लेता है। इसी वजह से ड्रैगन का अटैक जाके लुओकिन के सीनियर और हानमाओ को हिट हो गया। मगर ये ड्रैगन यहीं पर नहीं रुकता, वो एक और मर्तबा अपने ड्रैगन ब्लड का यूज करते हुए यहाँ मौजूद सभी लोगों के ऊपर एक साथ हमला कर देता है, जिसको कि लिंक्टियन ने तो डॉज कर लिया था, लेकिन बाकी के लोग इस अटैक को डॉज नहीं कर पाते। इसी वजह से बाकी के लोग ड्रैगन के कंट्रोल में आ गए। ये देखने के बाद लिंक्टियन की इनर सोल लिंक्टियन की तारीफ करने लगी। वो कहने लगी, मास्टर आप तो कमाल के हो, अच्छा हुआ कि आपने सही वक्त पर अटैक को ब्लॉक कर लिया, वरना तो आज के दिन आप भी इस ड्रैगन के कंट्रोल में होते। अभी यहाँ पे ये सब चल ही रहा था कि उतने में ही हम यंग ड्रैगन को देखते हैं जो इन सभी जीनियसेस को अपने कंट्रोल में लेने के बाद ऐसा शो कर रहा था कि जैसे वो लिंक्टियन को डोमिनेट कर रहा है। हालांकि लिंक्टियन को इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लिंक्टियन की इनर सोल होती है वो यहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाती है। तभी ड्रैगन इन जीनियसेस का इस्तेमाल करते हुए लिंक्टियन के ऊपर हमला करवा चुका, तो लिंक्टियन भी इन सभी से फाइट करने लगता है। बट लिंक्टियन अकेला होने की वजह से इन सभी का एक साथ मुकाबला नहीं कर पा रहा था। उतने में ही ड्रैगन पीछे से लिंक्टियन के ऊपर हमला करते हुए लिंक्टियन को ग्राउंड में पटक देता है। अब इस जगह की सिचुएशन को बिगड़ता हुआ देख लिंक्टियन सोचने लगा था, मेरे पास एक सोल टेक्निक तो है जिसका यूज करते हुए मैं इन सभी को होश में ला सकता हूँ, बट ये काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस ड्रैगन ने न सिर्फ मेरे दुश्मनों को कंट्रोल किया है बल्कि मेरे दोस्तों को भी कंट्रोल करके रखा है। और सबसे जरूरी तो ये कि इसने सीनियर मुहिम को भी कंट्रोल कर लिया है, इसलिए मेरे ही सेक्शन से उन्हें यहाँ पे काफी ज्यादा डैमेज पहुंचेगा। लेकिन तभी लिंक्टियन के दिमाग में एक आइडिया आया जो कि आपको अभी पता चल जाएगा। अब इधर लिंक्टियन तुरंत ही अपने इनर सोल को अपने सोल सी से बाहर निकाल चुका। अभी अफरा तफरी के सिचुएशन में अचानक से बाहर आने की वजह से फेंगटियन की जूनियर का अटैक इनर सोल को लगने वाला था, लेकिन इनर सोल फेंगटियन की जूनियर के अटैक से बाल बाल बच गई। उसी वक्त लिंक्टियन इनर सोल से कहता है कि जल्दी से हेवनली डाउ मॉन्यूमेंट के साउंड का यूज करो, क्योंकि उसका यूज करते हुए हम लोग इन्हें होश में ला सकते हैं। लिंक्टियन की बात सुनने के बाद इनर सोल कहने लगी थी, अरे यार इसका मुझे पहले ख्याल क्यों नहीं आया, अगर इस बारे में मुझे पहले ही ख्याल आ जाता तो फिर मैं मरते मरते नहीं बचती। जो कहते साथ ही तुरंत ही इनर सोल इस जगह पर हेवनली डाउ मॉन्यूमेंट को समन कर चुकी, जिसके बाद वो तुरंत ही यहाँ पे हेवनली डाउ मॉन्यूमेंट के साउंड का इस्तेमाल करने लगी, जिस साउंड की वजह से इन जीनियसेस को यहाँ पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और अब कुछ ही देर में यहाँ का पूरा माहौल शांत हो गया, मतलब कि हेवनली डाउ मॉन्यूमेंट के साउंड की वजह से सभी जीनियसेस ड्रैगन के कंट्रोल से बाहर आ गए। तो लिंक्टियन यहाँ पे थोड़ी सी इनर सोल की तारीफ कर देता है। इसी वजह से इनर सोल चने के झाड़ पे चढ़ गई, मतलब कि वो लिंक्टियन से कहने लगी, अगर फ्यूचर में कभी भी आपको मेरी जरूरत होगी तो आप बस मुझे बता देना, मैं इसी तरह से आपको खतरों से बचा लिया करूंगी। अभी उसका ये कहना ही था कि उतने में ही ड्रैगन एक्शन मोड में आ गया। जो देखते साथ ही इनर सोल कहने लगी, कहीं ये ड्रैगन थर्ड ब्लड ड्रॉप को यूज तो नहीं करने वाला, जिसपे लिंक्टियन कहता है, नहीं ये थर्ड ब्लड ड्रॉप नहीं, क्योंकि ऐसा होता तो डीमन गॉड आर्ट जरूर इस पे रिएक्ट करता, लेकिन डीमन गॉड आर्ट यहाँ पे रिएक्ट नहीं कर रहा, मतलब कि मसला कुछ और है। लिंक्टियन का अभी ये कहना ही था कि तभी ड्रैगन रियलम के सभी बीस्ट अफरा तफरी में इधर उधर भागने लगे। दरअसल ड्रैगन रियलम यहाँ पे कोलैप्स हो रहा था, क्योंकि यंग ड्रैगन पूरे ट्रू ड्रैगन रियलम के एनर्जी को सक कर रहा है। अब ड्रैगन रियलम कोलैप्स होने की वजह से लिंक्टियन के साथी जो कि ड्रैगन गेट के बाहर खड़े हुए थे लिंक्टियन का इंतजार करते हुए, उनके ऊपर भी इसका असर होने लगा।
वहीं बाहर की तरफ सभी फैक्शंस के मास्टर को भी पता चल चुका था कि ड्रैगन रियलम बहुत ही जल्द कोलैप्स होने वाला है, क्योंकि इन मास्टर्स के ऊपर भी काफी खतरनाक एनर्जी प्रेशर रिलीज हो रहा था, जिसको कि ये मास्टर्स बैरियर बनाकर ब्लॉक कर रहे थे। उतने में ही सॉर्ड गॉड सेक्ट के डिसाइपल्स हवा के बहाव की वजह से ड्रैगन रियलम से बाहर आ गए, लेकिन वो यहाँ पे खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। इसी वजह से सॉर्ड गॉड सेक्ट के मास्टर ने तुरंत ही इन लोगों को अपने पास समन कर लिया। अब ये डिसाइपल्स मास्टर को बताते हैं कि हमारा सॉर्ड सेंट अंदर ही है, इसलिए आपको उन्हें बचाना होगा। तो सेक्ट मास्टर कहने लगे थे कि तुम सभी तुरंत ही यहाँ से सॉर्ड गॉड सेक्ट वापस चले जाओ और जाकर एल्डर को इस बारे में इन्फॉर्म कर देना, तब तक मैं जाके लिंक्टियन को लेकर आता हूँ। जो कहते साथ ही तुरंत ही सेक्ट मास्टर ड्रैगन रियलम में इंटर हो गए, जिनके पीछे पीछे बाकी के फैक्शंस के मास्टर भी चले गए, क्योंकि इन लोगों को भी अपने अपने सेक्ट के डिसाइपल्स को जाकर बचाना था। अब अंदर की तरफ हम लिंक्टियन को देखते हैं, जो ड्रैगन की तारीफ करते हुए कहने लगा था ये ड्रैगन एंशिएंट ड्रैगन का वंशज कहलाने के लायक है। अब जब इनट सोल देखती है कि लिंक्टियन ड्रैगन की तारीफ कर रहा है, तो वो कहने लगी इस सिचुएशन में भी आप ड्रैगन की तारीफ कर रहे हो, आपको नहीं लगता कि आपने अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना चाहिए। इनट सोल की बात सुनने के बाद लिंक्टियन कहने लगा था अगर मैं इस चीज के लिए ड्रैगन की तारीफ ना करूँ तो क्या करूँ। जो सुनते साथ ही इनट सोल तुरंत ही लिंक्टियन के सोल सी में वापस जाते हुए कहने लगी थी मैं तो चली भाई, अब मुझसे यहाँ पे ज्यादा देर रुका नहीं जाएगा। इनट सोल के यहाँ से जाते ही लिंक्टियन भी तुरंत ही फाइट के लिए रेडी हो जाता है और कहने लगता है कि अब ड्रैगन को टेम कर पाना मेरे लिए आसान नहीं होने वाला। जो कहते साथ ही वो तुरंत ही ड्रैगन से फाइट करने चला गया। वहीं पे बाहर की तरफ सॉर्ड गॉड सेक्ट के मास्टर इस जगह पर आते हुए देखते हैं कि इस जगह पर तो एक बैरियर लगा हुआ है, जिसके अंदर लिंक्टियन ड्रैगन से फाइट कर रहा है। इसी वजह से वो तुरंत ही इस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करने लगे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके सेक्ट का शॉर्ट सन यहाँ पे मारा जाए। उतने में इस जगह पर बाकी के फैक्शंस के मास्टर भी आ गए और एक मास्टर लिंक्टियन को देखकर कहने लगा था कि आखिर ये बंदा कौन है जो कि ट्रू ड्रैगन से फाइट कर रहा है। जिसपे दूसरा मास्टर कहता है कि फिलहाल के लिए उस ड्रैगन और उस बंदे को छोड़ो, हमें इस वक्त अपने डिसाइपल्स को यहाँ से रेस्क्यू करना है, इसलिए सब साथ मिलकर इस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करो। ये सुनते साथ ही सभी मास्टर्स यहाँ पे बैरियर पे अटैक करने लगे, लेकिन फिर भी ये बैरियर टूटने का नाम नहीं ले रहा था। वहीं पे लिंक्टियन अंदर की तरफ इस ड्रैगन से फाइट करते हुए समझ चुका था कि वो इस फाइट को ज्यादा लंबा नहीं खींच सकता, क्योंकि यंग ड्रैगन अभी के लिए ड्रैगन रियलम की एनर्जी का यूज कर रहा है। इसी वजह से ये ड्रैगन रियलम भी धीरे धीरे कोलैप्स होता जा रहा है। पूरे ड्रैगन रियलम के कोलैप्स होने से पहले ही उसे ड्रैगन को टेम करना होगा। जो सोचते साथ ही लिंक्टियन तुरंत ही ड्रैगन के ऊपर एक स्लैश अटैक कर चुका, लेकिन उससे ड्रैगन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये देखने के बाद लिंक्टियन समझ चुका था कि ये ड्रैगन उसके सामने सबमिट नहीं करेगा, तो इसी वजह से अब लिंक्टियन इस ड्रैगन को मारने का फैसला कर लेता है, ये कहते हुए कि अब मैं तुम्हें टेम नहीं करूंगा, अब मैं तुम्हें स्ले करूंगा। ये कहते साथ ही लिंक्टियन तुरंत ही अपने केओस होली स्वॉर्ड का यूज करते हुए ड्रैगन के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से ब्लेड एंसेस्टर ने लिंक्टियन को पहचान लिया। लिंक्टियन को पहचानते साथ ही ब्लेड एंसेस्टर मन ही मन कहने लगे अच्छा तो तुमने ही मेरे बेटे को मारा। ब्लेड एंसेस्टर के ये कहते साथ ही उनके दिल में लिंक्टियन के लिए किलिंग इंटेंट जाग उठी। अब वो यहाँ पे किसी भी हाल में लिंक्टियन को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ये बैरियर यहाँ पे टूटना जरूरी है। अभी इधर हम ड्रैगन को देखते हैं जो एक फायर अटैक करते हुए लिंक्टियन को नीचे पटक देता है। ये देखने के बाद ये एल्डर कहने लगा था लगता है ये लड़का यहाँ पे पागल हो चुका, शायद उसे समझ नहीं आ रहा कि ड्रैगन और उसका कोई भी मुकाबला नहीं। इस एल्डर की बात सुनकर दूसरा एल्डर कहने लगा था तुम बस इस बैरियर को तोड़ने पर ध्यान दो, क्योंकि इस जगह पर हम बस अपने डिसाइपल्स को बचाने के लिए आए हैं, न कि इस लड़के की फिक्र करने। इस एल्डर के ये कहते ही हम इधर पे ड्रैगन को देखते हैं जो तुरंत ही बहुत ही तेजी में लिंक्टियन के ऊपर हमला करने जाने लगा, मगर लिंक्टियन की इनट सोल लिंक्टियन के आगे आ गई और ड्रैगन से कहने लगी थी कि हमारे पास भी मत आना वरना तुम मारे जाओगे। इनट सोल के बातों का इस ड्रैगन पे कोई भी असर नहीं होता, वो तो और भी ज्यादा तेजी से इन्हीं की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन उससे पहले ही ड्रैगन यहाँ पे जमीन पे गिर जाता है, जिस वजह से यहाँ पर धुआं हो गया। अब जैसे ही धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि केओस होली स्वॉर्ड ने ड्रैगन के वीक पॉइंट पे अटैक करते हुए ड्रैगन को यहाँ पे काफी ज्यादा घायल कर दिया है। ये देखकर तो इनट सोल काफी ज्यादा खुश हो गई, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाली थी, क्योंकि अभी तक भी ये यंग ड्रैगन मरा नहीं। अब ये यंग ड्रैगन यहाँ पे हवा में फ्लोट करने लगता है। ये देखकर इनट सोल कहने लगी ये ड्रैगन तो काफी ज्यादा ढीठ है, इतना मार खाने के बाद भी ये यहाँ पे मरा नहीं। जिस तरह के एक्सप्रेशन सभी के लिए ड्रैगन को जिंदा देख के इनट सोल के हैं, उसी तरह के एक्सप्रेशन यहाँ पे इन मास्टर्स के भी है। ये भी यहाँ पे ड्रैगन को अभी तक जिंदा देख के काफी ज्यादा हैरान है। उतने में ही हम इस ड्रैगन को देखते हैं जो एक एग में तब्दील हो गया, जो देखने के बाद लिंक्टियन समझ चुका था कि यंग ड्रैगन ट्रू ड्रैगन रियलम के एनर्जी का यूज करते हुए यहाँ पे अपने एग को फॉर्म करना चाहता था, क्योंकि वो समझ चुका था कि उसका जिंदा बच पाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं, इसलिए उसके लिए बेहतर यही है कि वो खुद को एक एग में तब्दील करके रिबॉर्न हो जाए। अभी लिंक्टियन यहाँ पे ये सोच ही रहा था कि तभी इनट सोल को इस जगह पर एल्डर्स आते हुए दिखाई दिए, इसी वजह से वो तुरंत ही लिंक्टियन के सोल सी में वापस चली गई। अब इन एल्डर्स के यहाँ पे आते साथ ही लिंक्टियन ने तुरंत ही इस एग को अपने पास रख लिया, जो देखकर ये एल्डर यहाँ पे लिंक्टियन से सवाल करते हुए पूछने लगा था कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, जिसपे लिंक्टियन उसे जवाब देता है तुम ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। अब लिंक्टियन का जवाब सुनने के बाद इस एल्डर को यहाँ पे लिंक्टियन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, मगर इससे पहले कि वो यहाँ पे लिंक्टियन पे कुछ एक्शन ले पाता, उसी वक्त लिंक्टियन के सामने सेक्ट मास्टर आ गए, जो इन एल्डर से कहने लगे थे कि आपके डिसाइपल्स वहाँ पे है तो फिर आपका यहाँ पे क्या काम। सेक्ट मास्टर की बात सुनकर ये एल्डर कहने लगा था हाँ हमें पता है, हमें सिखाओ मत। जो कहने के बाद ये एल्डर्स तुरंत ही अपने डिसाइपल्स के पास चले गए, लेकिन ब्लेड एंसेस्टर अभी तक भी यहीं पर रुका हुआ था। ब्लेड एंसेस्टर को
देखते साथ ही सेक्ट मास्टर समझ चुके थे कि अब वो अपने बेटे की मौत का बदला लिंक्टियन से लेने वाला है। इसी वजह से वो भी यहाँ पे लिंक्टियन को प्रोटेक्ट करने के लिए फुल टू फुल रेडी थे। उसी वक्त ब्लेड एंसेस्टर ने तुरंत ही लिंक्टियन के ऊपर हमला कर दिया, ये कहते हुए कि मैं अपने बेटे के कातिल को यहाँ पे जिंदा नहीं रहने दे सकता। मगर सेक्ट मास्टर ने ब्लेड एंसेस्टर को ब्लॉक कर लिया। साथ ही साथ सेक्ट मास्टर ब्लेड एंसेस्टर से कहने लगे थे कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, जिसपे ब्लेड एंसेस्टर कहने लगा तुम जिसे बचाने की कोशिश कर रहे हो वो मेरे बेटे का कातिल है। तो सेक्ट मास्टर कहने लगे लिंक्टियन मेरे सॉर्ड गॉड सेक्ट का सॉर्ड सेंट है, इसलिए अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो फिर उससे पहले तुम्हें सॉर्ड गॉड सेक्ट के मास्टर से डील करना होगा। जो सुन के ब्लेड एंसेस्टर कहने लगा था मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि लिंक्टियन कौन है, लिंक्टियन ने मेरे बेटे को मारा, इस वजह से मैं लिंक्टियन को यहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो कहने के बाद ब्लेड एंसेस्टर ऑलमोस्ट लिंक्टियन को मारने ही वाला था, मगर वो तो अच्छा था कि सेक्ट मास्टर यहाँ पे लिंक्टियन को बचा रहे थे। अब सेक्ट मास्टर लिंक्टियन को बचाते हुए लिंक्टियन से कहने लगे थे कि जल्दी से तुम यहाँ से भाग जाओ। ये सुनते साथ ही लिंक्टियन यहाँ से भागने लगा, लेकिन बाकी के फैक्शंस के मास्टर्स ने लिंक्टियन को चारों तरफ से घेर लिया, वो उसे यहाँ से जाने नहीं देना चाहते थे। ये देखकर लिंक्टियन भी समझ चुका था कि इन लोगों को ड्रैगन एग चाहिए। लिंक्टियन का सोचना बिल्कुल सही था, क्योंकि रॉयल एकेडमी का मास्टर मनीमन सोच रहा था कि अगर उसे ड्रैगन एग मिल जाए तो वो उसे अच्छी तरह से नरिश करते हुए उसके अंदर के ड्रैगन को अपना पालतू बना लेगा, जिसके बाद उसकी रॉयल एकेडमी पूरे फ्लेम क्लाउड नेशन पे राज करेगी। अभी रॉयल एकेडमी का मास्टर यहाँ पे ये सोच ही रहा था कि तभी इस जगह पर एल्डर कांग की एंट्री हुई, जिनको देखते साथ ही लिंक्टियन तुरंत ही जाके उन्हें ग्रीट करने लगा। अब एल्डर कांग को यहाँ पे देखने के बाद इन सभी एल्डर्स की बोलती बंद हो जाती है। साथ ही साथ अब इन्हें समझ आ चुका था कि अब लिंक्टियन से ड्रैगन एग ले पाना इनके बस की बात नहीं। तभी एल्डर कांग अपने वाइन बॉटल को थ्रो करते हुए ब्लेड एंसेस्टर पे हमला कर चुके, इस वजह से ब्लेड एंसेस्टर दूर जा गिरा। मगर अभी भी वो यहाँ पे हार मानने के लिए तैयार नहीं था, वो तुरंत ही खड़ा होते हुए एल्डर कांग के सामने आ गया। जो देखकर रॉयल एकेडमी का मास्टर कहने लगा था कि ब्लेड एंसेस्टर तुम अपने बेटे की मौत का बदला लेने की जिद छोड़ दो, क्योंकि तुम कभी भी सीनियर कांग का अकेले मुकाबला नहीं कर पाओगे। अब रॉयल एकेडमी के मास्टर की बात ब्लेड एंसेस्टर के ईगो पे जा लगी, इसलिए वो कहने लगे आज के दिन मैं तुम लोगों को बता के रहूंगा कि हेवनली रिलम का एक्सपर्ट डाउर रिलम के एक्सपर्ट का मुकाबला कर सकता है। जो कहने के बाद ब्लेड एंसेस्टर यहाँ पे अपने जाइंट ब्लेड को समन कर चुके, जिसको देखने के बाद सेक्ट मास्टर को भी यहाँ पे थोड़ी सी चिंता होने लगती है। मगर एल्डर कांग को यहाँ पे इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो लिंक्टियन से कहने लगे लिंक्टियन अब यहाँ पे जो कुछ भी होगा तुम उसे गौर से देखोगे, सिर्फ देखोगे नहीं उसे समझने की भी कोशिश करोगे। जो कहते साथ ही एल्डर कांग यहाँ पे अपने केओस डोमेन को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसमें ब्लेड एंसेस्टर फंस चुका और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे ये हो क्या रहा है। वहीं पे एल्डर कांग लिंक्टियन को केओस डोमेन के बारे में समझा रहे थे, तो लिंक्टियन भी यहाँ पे केओस डोमेन को समझने की कोशिश कर रहा था। दरअसल एल्डर कांग लिंक्टियन को बता रहे थे कि अगर तुम्हें केओस की पावर को अच्छी तरह से यूज करना है तो उसके लिए तुम्हें केओस की पावर को अपनी बॉडी के साथ इंटीग्रेट करना होगा। साथ ही साथ तुम्हें केओस पावर को अपनी बॉडी का हिस्सा समझना होगा, तभी जाकर तुम अच्छी तरह से केओस की पावर को यूज कर पाओगे। अभी एल्डर कांग लिंक्टियन को यहाँ पे केओस पावर के बारे में समझा रहे थे कि वहीं पे ब्लेड एंसेस्टर एल्डर कांग के ऊपर अपने जाइंट ब्लेड से हमला कर देता है, मगर ये जाइंट ब्लेड बीच रास्ते में ही बैम्बू लीव्स में तब्दील हो गया और अब एल्डर कांग इन्हीं बैम्बू लीव्स में से एक लीफ का इस्तेमाल करते हुए ब्लेड एंसेस्टर के ऊपर हमला कर देते हैं, जिस वजह से ब्लेड एंसेस्टर की यहाँ पे हालत ही खराब हो गई। ब्लेड एंसेस्टर यहाँ पे इतनी बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका था कि वो खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था, इवन कि उसके कपड़े भी फट चुके थे। अब इधर एल्डर कांग ब्लेड एंसेस्टर को यहाँ से जाने का बोलते हैं, ये कहते हुए कि अगर तुम अगली बार मेरे सामने आ गए तो फिर मैं तुम्हें उसी वक्त वहीं पे किल कर दूंगा। जो सुनते साथ ही ब्लेड एंसेस्टर तुरंत ही यहाँ से चला गया। उतने में ही एल्डर कांग बाकी के फैक्शंस के मास्टर से सवाल करते हुए पूछने लगे थे क्या आप तुम लोग भी मुझसे फाइट करना चाहोगे, अगर हाँ तो फिर अकेले अकेले मत आना, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं। एल्डर कांग की बात सुन के कोई भी एल्डर कांग के ऊपर हमला करने की कोशिश नहीं करता, तो इसी वजह से एल्डर कांग अपने डिसेपल्स को यहाँ से लेके रवाना हो गए। अब इधर सेक्ट मास्टर एल्डर कांग से सवाल करते हुए पूछने लगे थे सीनियर आखिर आपने ब्लेड एंसेस्टर को जिंदा क्यों छोड़ दिया, आपको पता है ना कि ब्लेड एंसेस्टर यूं ही हार नहीं मानेगा। अभी सेक्ट मास्टर का यहाँ पे सीनियर कांग से ये पूछना ही था कि उतने में ही सीनियर कांग की यहाँ पे हालत खराब होने लगी। दरअसल ये सब उनकी लाइफ स्पैम खत्म होने की वजह से हो रही है। अब अपने मास्टर कांग की यहाँ पे हालत को खराब होता हुआ देख लिंक्टियन उनके लिए परेशान हो गया, लेकिन मास्टर कांग लिंक्टियन से कहते हैं कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, फिलहाल के लिए तो हमें इस जगह से जल्द निकलना होगा, क्योंकि यहाँ पे किसी का भी कोई भी भरोसा नहीं, क्या पता लोग ड्रैगन एग के लिए अभी भी हमारा पीछा कर रहे हो। ये सुनते साथ ही सेक्ट मास्टर तुरंत ही अपने बोट की स्पीड को बढ़ा चुके और अब इसी के साथ हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया गया जहाँ पे हम एल्डर कांग को देखते हैं जो कि लिंक्टियन के लाए हुए इमॉर्टल ग्रास को रिफाइन कर रहे थे। वहीं पे लिंक्टियन सोच रहा था कि उसकी प्रीवियस लाइफ में एल्डर कांग की लाइफ स्पैम खत्म हो जाने की वजह से उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन इस मर्तबा लिंक्टियन ने उनके लिए इमॉर्टल ग्रास का बंदोबस्त कर दिया है। इस वजह से इस मर्तबा तो वो पिछली बार की तरह लाइफ स्पैम के खत्म हो जाने की वजह से नहीं मरेंगे। अभी लिंक्टियन यहाँ पे ये सोच ही रहा था कि तभी एल्डर कांग इमॉर्टल ग्रास को रिफाइन करके उठ खड़े हुए, तो लिंक्टियन उनके पास जाकर उनसे सवाल करते हुए पूछने लगा कि क्या आपने अपनी लाइफ स्पैम रिकवर कर ली, जिसपे एल्डर कांग कहते हैं कि हाँ मेरे पास अब जीने के 5 साल और आ चुके हैं। 5 साल का सुनकर लिंक्टियन यहाँ पे उदास हो जाता है, लेकिन एल्डर कांग लिंक्टियन से कहते हैं कि तुम उदास क्यों होते हो, 5 साल थोड़ी ना कोई कम वक्त है। ये कहने के बाद एल्डर कांग लिंक्टियन को सॉर्ड गॉड सेक्ट के गेट
गेट के रूफटॉप के ऊपर लेकर आ चुके, जहाँ पे आने के बाद वो लिंगटियान से कहने लगते हैं इस दुनिया में वे ऑफ हेवन कभी भी किसी को खुद से ऊपर जाने नहीं देता। एग्जाम्पल के तौर पे तुम इन ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स को ले सकते हो, जैसे ये माउंटेन्स कभी भी स्काई को सरपास नहीं कर पाते और वक्त आने पर मिट्टी में बदल जाते हैं, वैसे ही हम जैसे कल्टीवेटर्स भले ही चाहे हम कितनी भी ऊंचाइयों को छू ले, वक्त आने पर हमें भी मिट्टी में ही मिलना होता है। जो सुनने के बाद लिंगटियान कहने लगा था मास्टर आप बिल्कुल भी फिक्र ना करो, ये दुनिया काफी ज्यादा बड़ी और 5 साल का वक्त भी काफी ज्यादा लंबा है, इस बीच जरूर मैं कुछ ना कुछ आपके लाइफ स्पैम का सोल्यूशन निकाल ही लूंगा। जो सुन के अल्डर खान यहाँ से जाते हुए लिंगटियान को अपना वाइन गोल्ड थमा देते हैं और कहते हैं कि ये मुश्किल वक्त में तुम्हारे काम आएगा, इसलिए इसे हल्के में मत लेना। जो सुनने के बाद लिंगटियान इस वाइन गोल्ड को अपने पास रख लेता है। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर उस लड़की के ऊपर आया जिस लड़की को रिवाइव करने के लिए प्रीवियस लाइफ में लिंगटियान डाव ऑफ हेवन से भिड़ गया था, बट उस वक्त लिंगटियान इस लड़की को रिवाइव नहीं कर पाया। लेकिन अब जैसा कि लिंगटियान 300 साल पीछे आ चुका है, तो जाहिर है कि लिंगटियान की लवर याओ येफेई अभी एग्जिस्ट कर रही होगी। अब इधर याओ येफेई के मास्टर एक तालिस्मान के जरिए उसे बता रहे थे कि किन डोमेन का ग्रैंड कंपटीशन बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है, जिसमें कि 3 ग्रेट डायनेस्टी के लोग भी आएंगे, साथ ही साथ इसमें कुछ वेसल नेशंस भी होंगे। इसलिए अब तुम्हें इस टी हाउस को छोड़ के बाहर की दुनिया को ऑब्जर्व करने जाना चाहिए। कब तक तुम यूं ही इस टी हाउस में रहोगी, क्या पता बाहर की दुनिया में तुम्हें तुम्हारे स्पेशल कंडीशन को क्योर करने का तरीका मिल जाए। ये सुन के याओ येफेई कहने लगी लगता है मास्टर आप चाहते हैं कि मैं किन डोमेन के ग्रैंड कंपटीशन में हिस्सा लूं, जिसपे उसके मास्टर कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा। तो याओ येफेई कहती है कि आप बिल्कुल भी फिक्र ना करो, मैं जरूर किन डोमेन के ग्रैंड कंपटीशन में हिस्सा लूंगी। जो सुनने के बाद याओ येफेई के मास्टर का तालिस्मान यहाँ से गायब हो गया। वहीं पर हम याओ येफेई को देखते हैं जो लिंगटियान के ड्राइंग को बनाकर उसे देखने लगी और कहने लगी पता नहीं तुम कौन हो जो मेरे बार बार ड्रीम में आते हो। याओ येफेई के ये कहते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो गया। तो अब देखना ये है कि क्या किस्मत का पहिया याओ येफेई को दोबारा से लिंगटियान से दूर कर देगा या फिर लिंगटियान किस्मत के पहिए को ब्रेक करते हुए किस्मत को ही बदल देगा। खैर ये तो हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चल ही जाएगा। तब तक आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ कमेंट में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।